Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार हम लोग बिजनेस और ट्रेड में पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद बैंकरप्ट हो जाते हैं। यानी जो भी हमारी सेविंग्स हैं, जो भी हमारी वैल्यू है, जो भी हमारी प्रसिद्धि है, जो भी हमारा स्टेटस है, वो सब बर्बाद हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के चार्ट में है कि जब वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद बहुत बड़ा लॉस होता है और उसके चक्कर में बैंकरप्ट हो जाते हैं और बैंक वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए आपको कुंडली के सेकंड हाउस, 10th हाउस और 7th हाउस को समझना है। सेकंड हाउस यानी आपकी वैल्यू, आपकी सेविंग्स, आपकी जमा पूंजी, आपका पैसा। 10th हाउस आपका करियर, आपका बिजनेस, पब्लिक विजिबिलिटी, पब्लिक स्टेटस। 7th हाउस यानी ट्रेड, जो भी आप ट्रेड करते हैं, जो भी आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है और वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तब आपके साथ ये चीजें हो सकती है कि ट्रेड करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, ज्वाइंट वेंचर के बाद आपको बहुत बड़ा लॉस हो और उसके चक्कर में आप बैंकरप्ट हो जाए। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, सेकंड हाउस में उसकी प्लेसमेंट होती है, और 10th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस्ड होता है, तो करियर के चक्कर में, अपने काम धंधे के चक्कर में कई बार आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। यानी करियर बनाने के चक्कर में, बिजनेस स्टैंड करने के चक्कर में, अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में कई बार बैंकरप्सी हो जाती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस के लॉर्ड के साथ 6th हाउस में होता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है कि ट्रेड और बिजनेस तो करें, पैसा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बाद में आप कर्जदार हो जाए। 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ 6th हाउस, 12th हाउस या 8th हाउस में होता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है कि अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, बाद में आप कर्जदार बन जाएं और उससे आपकी जो वैल्यू है वो बिगड़ जाए। 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ता है और साथ में सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अगर इनके साथ प्लेस्ड होता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड के साथ 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, और अगर केतु की प्लेसमेंट उसके साथ होती है, केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, तो पार्टनरशिप, डील, ट्रेड करने के बाद आप कई बार बैंकरप्ट हो जाते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, केतु के साथ होता है, केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो, अपने डेबिलिटेशन में हो, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में हो, केतु के साथ प्लेस्ड हो या शनि के साथ प्लेस्ड हो या शनि का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ता हो, तो बैंकरप्सी के कारण आप बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं और आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। कोई भी वक्री प्लेनेट अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है और केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। तो यहां समझने वाली बात क्या है? यहां समझने वाली बात यह है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर किसी भी तरीके से अपनी वीक पोजीशन में होता है, या कोई वक्री प्लेनेट अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस यानी ट्रेड के लॉर्ड के साथ होता है, बिजनेस के लॉर्ड के साथ होता है, और उसकी प्लेसमेंट अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होती है, या 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, और केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, या शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है, या शनि अगर इनके साथ प्लेस्ड होता है, तो इनिशियल लाइफ में आप इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके मून चार्ट में, आपके चले चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, तीनों चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है, तो आपको सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर नवमशा चार्ट में भी ऐसा योग बन रहा है, तो कई बार नवमशा चार्ट भी 35 की एज के बाद एक्टिवेट होता है और उससे भी ये सारी चीजें कई बार देखी जाती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि बिजनेस और ट्रेड करने के बाद कई बार आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उसके पीछे का प्लेनेटरी रीजन क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या किसी ऐसे रीजन के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।